ब्रह्मा बाबा के जीवन काल में भी राम परमपिता शिव के परमानेंट साइलेंट रथ थे। इसके ऊपर रोशनी डालने वाले महावाक्य आए हैं, वो एकत्र किए गए हैं। ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटने के बाद बाप का साकार पाठ शुरू होगा। बाप की ओर इशारे, शिव बाबा के रथ, राम फेल, शंकर टेम्परेरी रथ। भविष्य में ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने की ओर इशारे। मम्मा, जगदम्बा, माताएं, माता गुरु वगैरह वगैरह। कंचन काया, मालाएं, समय, याद, योग, ब्राह्मणों को ब्राह्मण बनाना, मगध देश, रूपावाद, शिव बाबा पति, शिव बाबा पति साजन नहीं। क्या साजन पति में क्या अंतर? पति कमा किया है और शिव बाबा पति और साजन नहीं, उनसे शादी नहीं, सगाई नहीं। तो ये जानकारी देने वाली 3 मुरलियां हैं, तो उन मुरलियों के महावाक्य उसके नीचे सिर्फ संकलित किए गए। यह वह इस उस इन उन पहली एडवांस पढ़ाई। सतयुग में देवी देवताओं की सवारी पक्षियों पर नहीं। अच्छा, अब इसमें और तो कोई हेडिंग नया नहीं है। नया सिर्फ ये है, मुरली में बोला शिव बाबा तुम्हारा पति साजन सब कुछ है। सारे संबंध शिव बाबा के साथ हैं। और यहाँ आपने वो कलेक्ट किए वाक्य के वो पति नहीं है, साजन नहीं है, उसके साथ शादी नहीं, सगाई नहीं। ये एक नई बात आई है ना। और यह हुआ है इसको सुन, ये तो ठीक है। पहली एडवांस पढ़ाई, सतयुग में देवी देवताओं, ये एक ये 2 बातें नई आ रही हैं। सतयुग में देवी देवताओं की सवारी पक्षियों पर नहीं। इसकी जानकारी देने में एक ही मुरली सिर्फ मिली, तो वो महावाक्य लिखा उससे नीचे 288 बाबा इसके ऊपर मिलेगा। 2 हलीम बनाए ना। हाँ जी। तो 2 ये देखिए यहाँ मिलेगा। गरुड़ पर थोड़े ही बैठते हैं, पक्षियों पर सवारी होती है क्या? दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि एकदम खत्म होती जाती है। आत्मा पतित बनी है ना। तो अभी कहते हैं बाबा पावन बनाओ तो राम राज्य हो। राम को कोई जानते नहीं। शिव की पूजा जो करने जाते हैं उनको राम नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहना बहुत शोभता है। तो आगे के महावाक्य इसलिए लिए गए कि इससे पहले के महावाक्य लेने थे। ये लक्ष्मी नारायण संगम भी लक्ष्मी नारायण के लिए बोला है या सत्यु की लक्ष्मी नारायण के लिए बोला है? क्योंकि गरुड़ और लक्ष्मी नारायण जहाँ दिखाते हैं वो तो सत्यु की तो बातें ही नहीं है, तो संगम युग की बातें हैं शास्त्रों में सारी। शास्त्रों में जो विष्णु की सवारी गरुड़ के ऊपर दिखाई है, गंगा की सवारी मगरमच्छ के ऊपर दिखाई है, ये जितनी भी सवारियां दिखाई हैं वो संगम युग की यादगार हैं या सत्ययुग की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो संगम युग में गरुड़ पक्षी की मिसाल दिया है, सत्ययुग की तो बात ही नहीं है इसमें। इससे पहले का महावाक्य वो देखना पड़ेगा कि उस महावाक्य में नर नारायण की बात हो रही है या सत्ययुग के लक्ष्मी नारायण की बात हो रही है। यहाँ सत्ययुग के लक्ष्मी नारायण की बात नहीं है। और दूसरी बात क्या थी? बाकी है सारा, बाकी जो पेजेस है। एक मिनट, शिव बाबा पति साजन नहीं, उसमें शादी सगाई नहीं। 119 इसी में आ गया। 119 साकार मुरली रात्रि क्लास 30/3/1968।
कहते हैं शिव बाबा से सगाई करते हैं। ये भक्तों की बात बताइए। यह पतियों का पति है, वास्तव में बापों का बाप, टीचरों का टीचर, गुरुओं का गुरु है। पति अक्षर नहीं, पतियों का पति है नहीं। है नहीं माने वर्तमान की बात बताई ना। अभी पतियों का पति है क्या? अभी थोड़े ही बाप है ना। जैसे मुरली में बोला है, शंकर पार्वती को भी युगल नहीं कहेंगे। शंकर पार्वती युगल थोड़े ही हैं, अभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, भाई बहन हैं। तो ऐसे समझने में अंतर हो गया। आगे पतियों का पति है नहीं, बाप है ना। बाप से सगाई कैसे होगी? अक्षर बाबा कह देते हो, परंतु समझते हैं मैं बाप, टीचर, गुरु हूँ, पति नहीं बन सकते। ये रंग है, अंगूठी पहनाई, इसका मतलब ये नहीं कि सगाई है, नहीं। ये है यादगार, शिव बाबा की याद रहेगी। शिवपति अक्षर कहना रंग है, शिवपति थोड़े ही, शिव तो बिंदी का नाम है। विश्वपति कहना अक्षर कहना ठीक है, शिव तो बिंदी का नाम है, इसलिए नहीं कहा जाएगा। पति है तो वो साकार रूप में होगा, शिव तो बिंदु का नाम है, यादगार है। ऐसे ऐसे अक्षर नहीं कहे जाते। बाप को पति नहीं कहा जाता, गॉड फादर ही कहते हैं। ये है गॉड हस्बैंड नहीं कहेंगे। हाँ नहीं, गॉड हस्बैंड नहीं कहेंगे, हस्बैंड नहीं कहेंगे तो नहीं, ये कहेंगे अक्षर तब की बात है जब लक्ष्मी नारायण डिक्लेयर हो जाएंगे। तो संसार के सामने विश्वपति डिक्लेयर हो जाएगा तो फिर वो बात खत्म हो जाती है, कहेंगे। तो ऐसे अक्षर विचार कर बोलना चाहिए। कोई उल्फ अक्षर, ऐसा ही शब्द आया है। कोई उल्फ नहीं, उन्होंने लिखा नहीं, उल्टा अक्षर न निकले। वो भगवान क्या सिखलाते हैं? ऐसी ऐसी बातों को थोड़ा करेक्ट करो। मनुष्य हैं ही तीन, मुख्य है जी। हाँ नहीं, मुख्य है ही तीन, बाप, टीचर, गुरु। वो आत्माओं का बाप है। कौन? शिव। यह भाइयों और बहनों का बाप है, प्रजापिता ब्रह्मा। एडॉप्टेड बच्चे होना, वह बच्चे ही कहेंगे। वह प्रजापिता या ब्रह्मा बच्चे ही कहेंगे। इनके लिए मत समझो, ब्रह्मा के लिए। मतलब वह प्रजापिता के लिए हाँ, डायरेक्शन वह देते हैं। ज्ञान बड़ा ही अटपटा है। जिस समय ब्रह्मा बाबा के तन में बोल रहे हैं उस समय की बात है। ये नाइट क्लास था। हाँ जी, और इतना ही नाइट क्लास था, पूरा नाइट क्लास कॉपी किया है। हाँ जी, 4 लाइन का ही था। हाँ जी, ज्यादा नहीं। हाँ, तो जो ब्रह्मा के तन से बोल रहे हैं उस समय की बात है। शिवपति अक्षर कहना रंग है, यादगार है। यादगार है तो प्रैक्टिकल हुआ होगा तभी तो यादगार है। ऐसे अक्षर नहीं कहे जाते। बाप को पति नहीं कहा जाता। जिस समय ब्रह्मा मौजूद थे, जिस समय तक ये वाणी चल रही थी, उस समय तक तो प्रजापिता ने पिता का पार्ट बजाया। पति माने पाती, पाती माने रक्षा करने वाला। रक्षक का पार्ट कहाँ बजाया? खुद की ही रक्षा नहीं कर सका। उसके लास्ट में जब विश्वपति बनेगा तो सारी दुनिया की रक्षा करेगा। गुरु ढेर, यह पति नहीं, माने ब्रह्मा पति नहीं, यह तो बाप, टीचर, गुरु है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बने ही नहीं है उस समय तक, जब तक ब्रह्मा के द्वारा कार्य चल रहा है। ब्रह्मा कुमारियां सरेंडर हुई हैं,
वो प्रजापिता ब्रह्मा के सामने सरेंडर हुई है। प्रजापिता उनको टाइटल तब मिला है जब यज्ञ के आदि वाले प्रजापिता ने शरीर छोड़ दिया है, तो उनका टाइटल इनको मिला है। उनको पति थोड़े ही कहेंगे। दादा लेखराज के तन में जो कार्य हुआ उसको पति नहीं कहा जा सकता है। ऐसे भी नहीं कहना चाहिए हम शिव बाबा को बाबा कहते हैं। फिर सगाई किस बात की? हम बाप के बने हैं वेद का वर्षा लेने के लिए। शिव बाबा उनसे फिर सगाई। हर एक अक्षर बिल्कुल ही ज्ञान युक्त निकलना चाहिए। ज्ञान माने समझ। जो चीज है ही नहीं प्रैक्टिकल में अभी, उसके लिए मान्यता कैसे दे सकते हैं? ऐसे वैसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए। बस इतना ही है, यहाँ तक ही है। तो इससे ब्रह्मा के पार्ट के लिए सारी बातें लागू हो रही हैं। हाँ, इसीलिए उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है। हाँ, सिर्फ महावाक्यों का संकलन किया, शिव बाबा के ऊपर नहीं। साक्षात मुरली प्रातःक्रास। बाप को मासूक नहीं कहा जा सकता। बाप तो बाप है। मासूक का कनेक्शन होता है जिसके दिल लग जाए। आशिक होता है और मासूक होता है। साक्षात साकार मुरली प्रातःक्रास। सदगुरु तो अकाल मूर्त है। अभी तुमको एक सदगुरु मिला है जिसको पतियों का पति कहा गया है, क्योंकि वह पति लोग भी उनको याद करते हैं। जिसको याद करते हैं वो यादगार अंतिम समय की है। जिस समय ये मुरलियां चलाई गई हैं उस समय की यादगार सदगुरु की नहीं है। इसलिए उसे सदगुरु भी नहीं कह सकते, पति भी नहीं कह सकते। तो ने प्रवेश किया है। अच्छा चलो, ये तो हुआ, वो कहाँ गया? इसलिए तो इस तरह से वो ये विषय सूची अभी दिखा रही है। इसी के अंदर है दो पन्नों के बाद। और ये विषय सूची जो है वो इन दोनों वॉल्यूम्स के लिए है। जब वाणी चलाई जा रही ब्रह्मा के द्वारा, सात 1965। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार है ना। सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता प्रजा नहीं रचेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन होती है। बाप अपना बनाते हैं। कितनी सहज बात है। एक ही बात है बस। नहीं, इसमें ना बाबा बहुत सारे करीब हर मुरली में जानकारी आई है। तो सारी मुरलियां तो मुरलियों के वाक्य तो संकलित नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए एक सैंपल के रूप में सिर्फ रखा गया है इस सब्जेक्ट को, क्योंकि ये जानकारी करीब हर मुरली में कई बार आई है। कई बार तो एक एक वाक्य जो की त्यो रिपीट भी हुआ है दूसरी मुरली में। पूछा जाता है प्रजापिता से, क्या 3 पेज में क्यों डाल दिया? ये तो पहले ही पेज से प्रजापिता की बात हो रही है। नहीं, ये तो ये जो महावाक्य है ना इस तारीख के मुरली के, इसका संकलन है ये। तो इसमें भी ऐसे प्रजापिता के बारे में हर मुरली में जानकारी आई हुई है कि प्रजापिता अक्षर लिखा जाना चाहिए। हर मुरली में कैसे आएगी? नहीं, करीब मतलब मम्मा के शरीर छोड़ने के लगभग, जब से मम्मा मधुबन से बाहर गई है बीमार होने के बाद,
तब से प्रजापिता शब्द बोलना शुरू किया। हाँ, मतलब उन 3.5 साल के उससे पहले प्रजापिता नहीं बोलते। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन ये जो संकलन है 3-4 साल के अंदर वो उस समय का ही सिर्फ है। लेकिन उस समय में भी तो हजारों मुरलियां चली है, तो उन मुरलियों में करीब करीब मोटे तौर पर देखा जाए तो हर मुरली में प्रजापिता को लेकर कहा गया है। अब कितने वाक्य संकलित किए जाए, इसलिए सैंपल के रूप में से बाबा को लग गई ना कि मम्मा जब तक थी तब तक उन्हें ऐसे लगा कि हमारा भी कोई है साकार दुनिया में। मम्मा के जैसे ही गई बीमार होकर के बम्बई में, तो वो सहृदयता उन्हें किसी से दिखाई नहीं पड़ी, क्योंकि मम्मा की जगह में बैठी कुमारका दादी की अपनी चाल है, इसलिए वो बात बाबा को रोज खटकती रही। तब उन्हें याद आई प्रजापिता की, तो प्रजापिता लगातार बोलते रहे कि प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, ब्रह्मा पुत्र हो ये तो ठीक नहीं है कहना, बाप तो जरूर होना चाहिए। अब बच्चों की बुद्धि में तो बात बैठ गई, उनके कहने से समझ में कहाँ आती है। बाबा शिव बोलता था या ब्रह्मा बाबा अपने तौर पे बोलते थे? शिव ही बोलते थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा बीच बीच इंटरफियर करके भी बोलते थे। मतलब उनको टचिंग बहुत होता है। ये अभी जो बाबा बोल रहे हैं ना दीपक भाई, ये अभी जो बाबा बता रहे हैं ना, इसकी जानकारी देने वाले महावाक्य भी संकलित किए गए हैं। उसमें यहाँ तक बोला गया है कि ब्रह्मा बाबा की आत्मा बीच में कच्चे पक्के वाक्य बोलते हैं, तो आपने अंडरस्टैंड करने चाहिए कि कौन से कच्चे पक्के वाक्य है। तो वो वाक्य भी ये जो 4 वॉल्यूम है ना उसमें संकलित किए गए, लेकिन उसको इशारे के रूप में संकलित नहीं किया गया है, क्योंकि वो कोई इशारे के रूप में इसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन केवल एक मुरलियों की जानकारी का एक पहलू है। तो ये 4 वॉल्यूम से एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया हो जाता है ज्ञान का एकत्रित रूप में, सार रूप में। ये सारी मुरलियां तो हर कोई पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन शॉर्ट में मुरली में क्या था मोटे तौर पर इसकी आइडिया आ जाती है अगर कोई ये वॉल्यूम पढ़े तो। हाँ, तो इस तरह से कोई नया सब्जेक्ट उन्होंने कवर किया, भले वो इशारा नहीं है लेकिन लिया गया है। जैसे कि यह एक उषा कुमार का, इसको एक सब्जेक्ट बनाया गया है, तो उसमें भी आया है कि एक बार मुंबई में सेमिनार हुआ था। उस सेमिनार में विश्वविद्यालय के किसी को भेजने के लिए कहा गया था, तो उषा बहन और कुमार का दादी उन दोनों को भेजा गया था। तो दोनों ने भाषण किए, दोनों ने वहां भाषण किए, तो दोनों ने जो भाषण किए तो दोनों के भाषण टेप हुए, वो टेप वहां लगाई गई, और उस वो टेप दोनों की पूरी होने के बाद उषा बहन ने किस तरह से कैसे बात को ठीक तरह से बताया, और कुमार का दादी ने उषा बहन के पॉइंट्स को पकड़ के कंटिन्यू न करने के कारण क्या क्या सेवा में नुकसान हुआ, ये सब बातें बताई गई। तो एक तरह से एक क्रिटिकल बात सामने आती है, हम जब सेवा करते हैं तो हमको भी गाइडलाइन मिलती है, उसमें इशारे की बात नहीं, लेकिन उसका एक सब्जेक्ट बनाया गया है। रात्रि क्लास में बॉम्बे की टेप में जिसमें कुमारका का भाषण हुआ था सो सुनाया गया। उषा ने ठीक बताया है, हमको पढ़ाने वाला कौन है वो भी ठीक ही रीति बताया। फिर कुमारका का काम या इसी पॉइंट पर उठाना कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है और ये हमारी ईश्वरीय पाठशाला। चित्र लक्ष्मी नारायण और शिव का वहाँ ले गए थे, तो ऊपर ही समझाना चाहिए था, उस पर ही समझाना चाहिए था। ये विश्व में शांति स्थापन हो रही है, बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर ही जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। बाप की महिमा करनी चाहिए कि सर्व की सदगति दाता करने वाला है। उषा ने अच्छे पॉइंट पर लाया है, उसको ही कुमारका उठाती थी
अब ये मुरली पॉइंट यहाँ से शुरू किया और बीच में हाँ बीच में ये विषय थोड़ा अलग हुआ ना। यहाँ तक तो उषा के बारे में था केवल, उषा ने बोला तो उसके ये उषा ने बोला या कुमार का दादी ने बोला? नहीं, ये तो कुमार का भाषण है। नहीं, ये तो उषा बहन का भाषण है। उषा ने ठीक ही बताया है। हाँ, ये कुमार का ने बोला, उषा ने ठीक ही बताया। हमको पढ़ाने वाला कौन है वो भी ठीक ही रीति बताया। फिर कुमार का काम था इस पॉइंट पर उठाना। फिर मतलब ये शिव बाबा जानकारी दे रहे हैं कि वो उषा ने ठीक तरह कहा। और आगे ऊपर आपने लिखा कुमार का भाषण भरा हुआ था सो सुनाया था। नहीं, वो भाषण ये मतलब जो जब मुरली चली ना 15/8 पहले रात्रि क्लास में बॉम्बे की टेप हाँ, जिसमें कुमार का भाषण भरा हुआ था सो सुनाया था। उसके पहले नहीं उषा का भाषण सुनाया था। ये जो लिखा है इन्वर्ट का डाल के, इसकी तारीख क्या है? यही तारीख है 7/8/68। हाँ, ये जो भाषण की टेप के बारे में लिखा है उसके एक दिन पहले और एक टेप चली है। दोनों की टेप एक ही दिन में नहीं लगाई है। अच्छा, ये बाबा ने सुनाया। हाँ, उसने ठीक बताया है हमको पढ़ाने वाला कौन है, वो भी ठीक ही रीति बताया। फिर कुमार का काम था इसी पॉइंट पर उठाना कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है और ये हमारी ईश्वरीय पाठशाला चित्र लक्ष्मी नारायण और शिव बाबा का वहाँ ले गए थे, तो उस पर ही समझाना चाहिए था। ये विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु, उस पर ही जीत पहनो तो जगत जीत बनोगे। बाप की महिमा करनी चाहिए कि सर्व की सदगति करने वाला है। तो इस पॉइंट से क्या साबित कर रहे हैं? उसके कंटिन्यू उसमें उसके बाद गैप दी गई है मुरली में। हाँ, ठीक है, इसीलिए यहाँ गैप दी गई है। तो अगला पैराग्राफ है, तो उसमें यह एक पहलू बताया गया है कि जहाँ गैप होता है वहाँ डॉट डॉट रख देनी चाहिए। उषा ने अच्छे पॉइंट पर लाया है, उसको ही कुमार का उठाती थी। अच्छी रीति विस्तार से समझाना चाहिए। उषा ने तो इशारा ठीक ही दिया है। यह हम सब आत्माओं का बाप है, इनको याद करने से पवित्र बन जाएंगे। यह वेद के बाप की लॉटरी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी का जोर ही सारा पवित्रता पर है। अब पवित्र दुनिया होनी है, हमको वो ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। भगवान ने ही स्वर्ग की स्थापना की है। भारत सोने की चिड़िया था, कोई भी दुख नहीं था, अब तो अथाह दुख है। ऐसे ऐसे समझाती तो किसको टच हो सकता था, परंतु ड्रामा में ही ऐसा नहीं होना था। वर्णन ही इन लक्ष्मी नारायण का करना है। यही राज्य अब फिर से स्थापन हो रहा है। हमारी ये पांडव सेना है, हमको श्रीमत देने वाला बाप है, जिससे हम श्रेष्ठ बनते हैं। ये समझाना चाहिए ना कि वो हमसे बहुत ऊंचे हैं। ऐसा ही हमको भी बनना है। राजयोग की तपस्या पर भी समझाया जा सकता था। तुम बच्चे तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तो मतलब कि उषा बहन के एक कुमार का दादी के सेवा में जो खामी आई इसको पॉइंट आउट किया। नहीं, इन्वर्ट का यहाँ बंद करना चाहिए। नहीं, वो भूल से रहा। अच्छा, चलो रह गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक माना बाबा ने थोड़ा टैली कर दिया कि उषा ने अच्छा बताया था और कुमारका ने जो बताया वो ड्रामा के अनुसार उतना अच्छा नहीं, अपूर्ण था। मतलब बस इतना ही है। नहीं, इतना ही है जस्ट जानकारी के लिए कि एक नई झलक मिलती है ना सेवा के कनेक्शन में। उस समय क्या हो रहा था, इसलिए उसको एक
वो इशारे के रूप में सब्जेक्ट नहीं बनाए गए उसको। कुमारका की तो अभी वर्तमान की जो आवाज है वो ही ऐसे जैसे कोई कै का पक्षी कै 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 करता है, ऐसे भाव को पकड़ नहीं रही है, बस मुरलियों को जैसे रटा हुआ कोई सुनाता है ऐसे ही सुनाते चले जा रहे हैं। उषा बहन जो है, उषा माता रमेश की वो थोड़ा फिर भी जहीन है, बात को सोच समझ के बोलती है। और वैसे यहाँ उषा बहन को तो कुमारिका दादी जैसा ख्याति भी नहीं मिला ना। कुमारिका दादी जैसा ख्याति तो उषा बहन को नहीं मिला। कुमारका दादी का भाषण उतना अच्छा रहा नहीं होगा जितना उषा ने बोला होगा कॉन्फ्रेंस। एक तरह से कुमारका दादी को क्रिटिसाइज किया है बाबा ने। ये एक मतलब कि एक नया पहलू है मुरली में कि सेवा हो गई, लेकिन सेवा में खामी क्या है, मतलब जब हम सेवा करके आते हैं तो हमको देखना चाहिए कि उसमें हमने क्या क्या खामी रही, क्या गलती की है आगे के सुधार के लिए। इस तरह से एक हमारे गाइडलाइन के लिए बात मिलती है, इस रीति से लिया गया है। ये जो समय यहाँ दे दिया हेडिंग, हाँ, और फिर पॉइंट दिया गया, हाँ, मतलब जहाँ जहाँ टाइम की बात बताई गई है, की बात बताए उससे कुछ साबित भी तो करना है ना वाक्य से। साकार मुरली है प्रातः क्लास की 26/7/65 की। थोड़ा टाइम 50-60 वर्ष लगते हैं पूरी राजधानी स्थापना। तो ये 50-60 वर्ष कब से कब तक की बोले गए, ये क्लियर भी तो होना चाहिए। ऐसा तो कुछ बोला गया नहीं है बाबा। बोला नहीं, लेकिन बाबा ने बोला है तो इसका अर्थ तो होगा ना कुछ के बिना किसी अर्थ के बोल दिया। 50-60 वर्ष लगते हैं पूरी राजधानी स्थापन होने में, तो अर्थ तो क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही लिख देने से तो बहुत से माँ बाप के लिखे हुए डायरियों में लिखे हुए पड़े हैं, उनका कुछ रिजल्ट तो निकलना चाहिए वाक्यों का। तो इसमें ब्रैकेट में उसका अर्थ लिख देना चाहिए। पूरी राजधानी स्थापन होती है 2036 में, उसमें से 60 साल घटाए तो 2076 आता है। हाँ, ठीक हाँ, बात तो है। ये राजधानी स्थापन होने का टाइम है जब से बाप प्रत्यक्ष होता है, बाप आकर राजधानी स्थापन करता है। लेकिन ये तो बाबा अंडरस्टूड बात हो गई ना। अंडरस्टूड कोई नहीं समझेगा, किसी को क्या कैलकुलेशन करने की दरकार है, बस वाक्य का वाक्य ऐसे ही रह जाएगा। इससे साबित होगा कि हाँ बाप आकर राजधानी स्थापन करते हैं, बाकी ब्रह्मा तो धर्मगुरुओं की लिस्ट में आ गया। जैसे और धर्मगुरु आए बगाए और चले गए, न विनाश हो पाया दूसरे धर्मों का और दूसरे काय काय करने वालों का, और न अनेक मतमतांतरों का विनाश हो पाया, और न राजधानी स्थापन हो पाई दुनिया में। 50 का क्या बोलते हैं? 50 का आपने 60 का बोला है, हाँ, और 50 का 86 होता है। 50 का इसलिए बोला कि अकेले प्रजापिता का काम नहीं है, ये ब्रह्मा की सोल भी 87-88 में अपना ब्रह्मा का पार्ट खत्म करती है, तो दोनों हो जाते हैं, दोनों आत्माएं मिलकर के कार्य करती है। ब्रह्मा मृत्यु लोक में खलास होता है, तो 87-88 में मृत्यु लोक पूरा हो गया, फिर वो अमर लोक में पहुंच गया। ये देखो ये लिख दिया, तुम जानते हो 8-10 वर्षों में ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। 67 की वाणी। अब फिर इसकी क्लैरिफिकेशन देना पड़े, क्या मिट्टी में मिल गया। बाबा क्लैरिफिकेशन हम कैसे लिखे? आप जब ये इतना मोटा मोटा धर्मग्रंथ बनाना, तो उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे तो देंगे क्या? क्लैरिफिकेशन हम कैसे देंगे, ये तो आपका काम है। ये क्या बात है? वो तो अधिकार आपका है, हमको क्लैरिफिकेशन देने का थोड़ी अधिकार है। पोथन्ने बनते रहेंगे तो फिर निकलेगा क्या? उसको क्लियर तो करना पड़ेगा। आपने इसको लिखा है, हमने फिर कॉपी किया है, और तो कॉपी किया, इसे कोई नहीं पढ़ेगा फिर, अगर उनकी समझ में नहीं आएगा तो फिर वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एनर्जी हो जाएगी। रुचि तो तब आएगी जब उससे कोई नई चीज निकले। और उसमें दूसरी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये थी कि मुरलियों की संख्या और इशारों की संख्या इतनी है, तो हर इशारे पर क्या क्या स्पष्टीकरण लिखा जाए, कितना टाइम जाएगा उसमें।
है, सागर को स्याही बनाओ, सारे दुनिया के जंगल को कलम बनाओ, तो भी ज्ञान खलास होने वाला नहीं है। लेकिन हमारा मतलब यह है कि दुनिया की जो भी आत्माएं पत्थर बुद्धि है, उनकी समझ में बैठे, थोड़े से ना बैठे, इशारे से ना समझे, तो और लंबा लंबा समझाने से समझे। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमें उन्हें समझाना है। तो फिर बाबा वो काम अभी इसके बाद करेंगे। तो अब क्योंकि हवा की इकट्ठी करने में इतने रजिस्टर है, तो फिर मेरे को तो मालूम नहीं था कि ऐसा ये भी लिखना है। तो मैंने कलेक्शन कर दिया महावाक्यों का। तो कलेक्शन हुआ ही पड़ा है, मुरलियों में कलेक्शन हुआ पड़ा, एक एक वाक्य में रहस्य भरा हुआ है। मुरली जो है वो ऐसे है जैसे वेदवाणी। अब ये विंडो करके, इस विंडो में ये विलायत की सेवा के बारे में जानकारी, एक नया पहलू है, इशारा नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि विलायत में पहली सेवा किसने शुरू की। हम समझते हैं कि जयंती बहन और जानकी दादी, लेकिन उसके पहले भी एक युगल था, बहुत रुचि से सेवा करता था। नहीं, जयंती बहन वगैरह जो निमित्त बनाई गई, वो तो बाद में गए होंगे बाबा। वो बनाई गई है तब जब वहाँ लंदन का सेवा केंद्र खुल गया। विदेश में ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद पहला सेवा केंद्र खुला है, उस समय उनको निमित्त बनाया गया, लेकिन फाउंडेशन तो पहले से ही पड़ा हुआ है। तो ये जानकारी के महावाक्य फिर संकलित किए गए हैं विलायत की सेवा के बारे में, जो बताया गया उस युगल के बारे में, कि वो कैसे वो युगल जी लगाकर सेवा करते थे, ऐसे सब दिया आया उसमें। केवल महावाक्य लिए गए और उसको विंडो में लिखा। विलायत में एक ही युगल अच्छा है जो वहाँ क्लास भी चला रहे हैं, वहाँ तो है अंग्रेजी वाले, अंग्रेजी मुरली, अंग्रेजी मैगजीन, उनके पास आए तो कितनों का कल्याण हो जाए। अगर कोई देही अभिमानी पक्का हो तो बाबा के वचनों को झट पकड़ ले और अंग्रेजी में मैगजीन निकाल दे, परंतु ऐसे देही अभिमानी तो कोई है नहीं। अंग्रेजी में ट्रांसलेट कोई देरी थोड़ी लगती है, सारी मैगजीन अंग्रेजी में निकाले, उनको 1000 इनाम भी दे सकते हैं। इनाम बाबा तो बैकुंठ की बादशाही देते हैं, परंतु आफरीन मिलती है ना, बहुत अंग्रेजी पढ़ेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। जरूर कोई निकलेंगे जो अंग्रेजी में भी मैगजीन निकालेंगे। अंग्रेजी में तो मैगजीन निकल रही है अभी, लेकिन चली है उसमें नहीं निकला होगा। इसके बाद तो मैं गुजराती में भी बन जाएंगे, गुजराती में भी बन गई तब की शरत है, पूर्व समय पर सबको मालूम पड़ जाएगा। बाप का परिचय तो चाहिए ना, तो मैगजीन से कहाँ बाप का परिचय मिला। मैगजीन तो अंग्रेजी में भी निकल रही है, गुजराती में भी निकल रही है, हिंदी में तो निकल ही रही थी। बाप का परिचय तो चाहे वो मैगजीन जो निकली है और निकालने वालों निकाली, उसमें बाप का परिचय कहाँ दिया गया। बाप ही स्टेज पर आए हैं, सभी को वापस घर ले जाएंगे। ये बेहद का घर है, उनको कोई भी नहीं जानते, जिसके मुख से बोल रहे हैं वो ही नहीं जानता तो दूसरा कोई तो इसे तो हिंट स्पष्ट आ जाती है कि सेवा केंद्र खुलने के पहले एक युगल सेवा करता था और वही उसको ही पायनियर सेवाधारी बताया जाना चाहिए। हो सकता है कि वो जयंती का माँ बाप ही हो। नहीं, भले जयंती का माँ बाप भी होंगे, भी एप्लीकेशन चाहिए। दूसरे लोग हुए ना, जयंती खुद तो नहीं हुई। ब्रह्मा को भी नहीं, वो बात अलग है कि वहाँ सेवा कब से चल रही है, और ये बात अलग है कि वहाँ सेवा केंद्र कब से खुला। पहला सेवा केंद्र खुला है बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, माना माँ के द्वारा जो भी स्थापना का कार्य हुआ है वो सत्ययुग त्रेता का हुआ है। सूत्र
विस्तार की शूटिंग नहीं हुई उनके द्वारा, विदेशियों की शूटिंग, विदेशियों की सेवा नहीं हुई, विदेशियों के लिए वो निमित्त नहीं बने। तो दूसरी मूर्ति स्टेज पर आई तो वो विदेशियों के लिए भी मूर्ति बन गई। ब्रह्मा का कोई ऑक्यूपेशन चाहिए, ब्रह्मा को भी गुम कर दिया है, तो शिव को भी गुम कर दिया है। न बाबा है न चोटी है। ये बड़ी महीन गुप्त बातें हैं। वही ज्ञान का सागर है जिसको चैतन्य बीज रूप कहा जाता है। वही आकर नॉलेज देते हैं। ये लिबरेटर भी है, पतित पावन भी है। जो सभी कुछ ट्रांसफर करते हैं 21 जन्मों के लिए, वह जरूर ऐसे ऊंच पद पावेंगे। माना ऐसे ऊंच पद पावेंगे। ऐसे के कह के उनकी तरफ इशारा किया, लक्ष्मी नारायण की तरफ। माना जो भी लक्ष्मी नारायण का पद पाने वाले होंगे वो वही होंगे जो अपना सब कुछ ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो किसी भी नंबर के लक्ष्मी नारायण बनने वाले हों। तुम सब कुछ ट्रांसफर करते हो ना, यहाँ एक बार ईश्वरीय बैंक में ट्रांसफर किया, वो फिर नई दुनिया में मिलना है। यहाँ तुम अविनाशी बैंक में जितना डालते हो वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। 21 जन्मों के लिए पूंजी बन जाती है। रात्रि क्लास जब कोई मुझते हैं तो बाबा के पास भेजते हैं, तो बाबा लिख देते हैं मनमना भव। जो बात नहीं समझते हो आगे चल करके समझ जाओगे। बाप खुद कहते हैं माँ में कम याद करो। ठीक है, मेरे को याद करते करते बुद्धि खुल जाएगी, महीन बुद्धि बन जाएगी। रात्रि क्लास 68 की मूल्य भारतवासी अंत में समझेंगे। यूपी की तरफ बोला हो है, यूपी के लिए बोला। भारतवासी अंत में समझेंगे। इसका मतलब जितने निकल रहे हैं रुद्रमाला में वो भी भारतवासी नहीं है, और सारे ही विदेशी हैं। रुद्रमाला में जो अष्टदेव में आने वाले हैं वो सारे विदेशी डिक्लेयर कर दिए, और बाप खुद ही विदेशी बन के आया हुआ है। फिर इन्हीं को सच्चे भारतीय भी बोला है? फिर इन्हीं को भी सच्चे भारतीय बोला है। सच्चे भारतीय नहीं, कैसे? ये विदेशी रहे। क्यों? अष्टदेव भारतीय में नहीं आता, भारतवासी सारे तो डबल विदेशी साबित हो रहे हैं। और उनके मंदिर और उनकी यादगार है वो सारी दक्षिण भारत में है। उत्तर भारत में अष्टदेवों की मूर्तियां और मंदिर तो नहीं है। बाप जैसा बनना है, बाप ही विदेशी है तो विदेशी बने। तो पावरफुल तो विदेशी होते हैं या स्वदेशी होते हैं? बाप ही विदेशी अगर बन रहा है तो भारत बोला है। विदेशियों की एक खास शिफ्ट है, विदेशी कभी कन्वर्ट नहीं होते, पक्के विदेशी। और भारतवासी सारे ही कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, तो क्या बनना अच्छा है? लेकिन बाबा बाप को तो भारत बोला है ना। बाप खुद ही विदेशी बनकर आया हुआ है। हाँ, तो बाप का गायन थोड़े ही है, भारत माता का गायन है। भारत पिता थोड़ी कहा जाए, उसको शिक्षा देते हैं। बाप ही अगर विदेशी है तो स्वाभाविक है बच्चे चैलेंज है ना। तो सारे रुद्रमाला में सारे ही विदेशी हो गए ना।
और विदेशियों की आकांक्षा रही है सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करें। भारतवासी कोई ऐसा राजा निकला जिसकी आकांक्षा रही हो कि हम सारे विश्व को कंट्रोल कर लेंगे? बाबा लक्ष्य तो नरसे रुक नारायण जाओ बनेगा। रुक जाओ। भारतवासी कोई ऐसा निकला हिस्ट्री में जिसकी ये आकांक्षा रही हो कि हम सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करेंगे हमला करके? नहीं निकला ना। बिल्कुल विदेशियों की आकांक्षा रही। अलेक्जेंडर सेल्यूकस सभी कोई सारे जो भी विदेशी थे वो सारे विदेशी थे। हाँ, तो बाप भी विदेशी बन करके आया हुआ है। वो सबको तो सारे तो जब तक विदेशी न बने वो आकांक्षा कैसे करेगा? लेकिन बाबा अंत में तो भारत ही एक खंड बचेगा, हाँ। सब विनाश जब हो भारत जाएगा। खंड बचेगा फिर तो विष्णु का राज्य हो जाएगा। तब ये विदेशी जो अभी रुद्रमाला के सब तब भारत में आ जाएंगे क्या? वो जाएगा था वो तो सारे विदेशी स्वदेशी बन गए। जो कन्वर्टेड थे वो कन्वर्टेड होकर इधर आ गए। जो कन्वर्ट कभी होते ही नहीं, यहाँ भी कन्वर्ट नहीं हो। 10.5 करोड़ के आगे जितने भी होंगे वो कभी कन्वर्ट होते हैं क्या? नहीं। फिर 10 करोड़ के अंदर है वो कन्वर्ट होते हैं। तो विदेशी भी है और भारतीय भी है, इसका मतलब हैं? वो विदेशी भी है और भारतीय भी है। कौन? तो विदेश करोड़ के अंदर वाले वो कन्वर्ट होने के बाद विदेशी बन जाते हैं। विदेश अब कोई स्वदेश में भी कन्वर्ट होते हैं। आर्य समाजी ऐसे हैं जो स्वदेश में भी कन्वर्ट होते हैं, तो विदेशी आते हैं तो उसमें भी कन्वर्ट हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा धूर्त है। तो विष्णु के राज के बाद सब फिर भारतीय बनते हैं, इसका मतलब कन्वर्ट होते हैं। सारे भारतीय ही तो कन्वर्ट होते हैं। जो पक्के विदेशी हैं वो यहाँ कहाँ कन्वर्ट होने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। वो निराकार को ही मानेंगे, वो कहाँ साकार को तो मानेंगे? ये कहा जाएगा बाबा ये पक्के भारतीय थे जो कन्वर्ट हो गए थे, कन्वर्ट हो गए फिर कन्वर्ट हो जाएंगे। वापस है? convert। अच्छा पक्के थे नहीं, पक्के होते तो कच्चे कैसे बन जाते? कोई कच्ची चीज तो पक्की बनती है। फिर बाबा भी तो फिर विदेशी बन गए और फिर स्वदेशी में आ जाते। फिर स्वदेशी बनते। हाँ। और लक्ष्य तो नर से नारायण है ना बाबा? हाँ जी। तो नर से नारायण, हाँ नर से नारायण तो बीज रूप वाले ही बनेंगे, बाकी तो नारी से लक्ष्मी बनने वाली है। मतलब हाँ नर से नारायण बनने की जो बात है हाँ। तो वो बाप के बच्चे बीज रूप वाले ही पाएंगे। बीज रूप में भी तो नारियां हैं। हाँ, हाँ। तो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। बीज रूप में नारियां हैं। नहीं है, बीज रूप में फिर नहीं होगा। नारी नहीं बोला जाएगा। सबका लक्ष्य राजा बनने का ही है। सब खाली शरीर चोले में नारी है। बीज रूप में जितने भी हैं हाँ, उनको कोई कुर्सी मिल जाए हाँ। तो वो कंट्रोल करना चाहेंगे या कंट्रोल रहना चाहेंगे? कंट्रोल करना चाहेंगे। तो सारे क्या हुए? राजा हो गए, नर से नारायण बन जाओ। कौन हो रहा है? मतलब अभी जो निकल रहे हैं वो भारतवासी नहीं है, पक्के क्या है? विदेशी। कन्वर्ट होने वाले विदेशी हैं। उनमें बाप भी आ गए ना। आप तो विदेशी बन करके हाँ, आए, बन करके आया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो नहीं है विदेशी। मतलब विदेशी नहीं होगा, वो बन गया। अच्छा, अच्छा, बन करके आया हुआ जरूरत के लिए बन के आए। है। जरूरत है करके, हाँ। कुछ कार्य करने के लिए। हाँ। अच्छा, लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। तो विदेशियों को कन्वर्ट करने के लिए क्या बनना पड़े? विदेशी का विदेशी बनना पड़े। और आठ बन जाते हैं। डकैतों को साहूकार बनाना है तो पहले क्या बनना पड़े? डकैतों में घुस के डकैत बनना पड़े। तो आठ की बात वो नहीं है, आठ कमजोर होने के हिसाब से कन्वर्ट होते हैं। 8 तो वो बात अलग है, हाँ। वो तो फॉलोअर्स है। आठ नहीं 7। हाँ, एक छोड़ के तो वैसे- ख्याल करें तो जो शिव बाबा से वर्षा मिलता है वह ब्रह्मा से भी मिलता है। ब्रह्मा को भी विश्व की भाषा ही मिलती है। शिव बाबा आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये है नई बात? क्या नई बात है? प्रजापिता ब्रह्मा को नहीं बोला हो, ब्रह्मा को भी विश्व की बात से ही मिलता है। नहीं, जब प्रजापिता शब्द लगा तो पर्सनालिटी अलग होगी।
तो ब्रह्मा को सिर्फ ब्रह्मा बोला तो जगदम्बा हो गई। वो तो राज करेगा खालसा। अच्छा, अभी जो मर्तबा है कन्याओं माताओं का ब्राह्मणों की दुनिया में, वो तो बहुत छोटा रूप है। विश्व के अंदर जो भी कुमारिका दादी या ये हृदय मोहिनी दादी या जो भी जानकी दादी, इनका जो मर्तबा है वो दुनिया के हिसाब से तो बहुत छोटा रूप है। अभी माताओं का मर्तबा है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ना है। तो भी बाबा उसको वर्ल्ड मदर के लिए वो लोग अपना बना दिया कि वर्ल्ड मदर मिल गया बोलता है। बनाने को तो कोई बनाने से कोई बन जाता है क्या? वर्ल्ड मदर तो तब कही जाए सारा वर्ल्ड उसको मदर माने, ईव माने, जरूर हवा माने। आज तो जगदम्बा यज्ञ पर भी नहीं है, तो ब्राह्मण भी नहीं देख पाते उनको। तो जिसको देखते नहीं है तो ब्राह्मण भी उनको सही से मदर नहीं मानते, तो दुनिया में मानेगी। जगदम्बा दिखाई पड़ती है सबको। कितने वर्षों से जगदम्बा नहीं दिखाई पड़ती है कि जगदम्बा किस चले के द्वारा पर बजाया जाने वाला है। 99 तक दिखाई पड़ रहा था सबको, 99 के बाद तो गायब अभी तक गायब है। तो बात की बात हुई कि नहीं है? दिखाई नहीं पड़ती है तो निश्चय पत्रों में लिख करके क्यों देते हैं? कोर्ट में जाकर के ज्ञान क्या बाद में तो दिखाई देगी ना। यादगार तो संपन्न पाठ की। नहीं, आपने कहा ना बाबा, तीसरी आंख से तो दिखाई देती है ना। कुछ तो अनुभव होता ही है। नहीं तो अम्मा के बिना बच्चे कहाँ से पैदा हो रहे हैं? अभी पाठ ही ऐसा है, पाठ ही ऐसा है, वो तो बचना ही है। ये बात केवल इसलिए उठी थी होनी बाबा। तो होनी आपने कहा ना कि सारे विश्व तो उनको नहीं मान रही है माँ, ब्राह्मण सारे विश्व को, सारे विश्व तो उनको अभी नहीं माँ मान रहे। जब वह मानेंगे तो हो जाएगी अंत में विश्व की माँ। तो उस समय तो आज के तारीख में जब सर ब्राह्मण ही देख नहीं रहे, भले निश्चय पत्र लिख के देते हैं। निश्चय पत्र एक तो कागजी कार्रवाई है, कोर्ट के में दिखाकर सेटिस्फाइड करने के लिए। वो तो आध्यात्मिक बात नहीं है। आध्यात्मिक रीति से तो मानते हैं सब। माने ब्रह्मा कुमार कुमारी पैदा हो रहे हैं या नहीं, चलो दुनिया की कोर्ट की बात छोड़ दो, कोर्ट वालों की बात छोड़ दो, लेकिन अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की पैदाइश हो रही है या नहीं हो रही है? हो रहा है। तो हो रही है तो बिना माँ के बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं? लिख के देते तो तीसरे नेत्र से प्रत्यक्ष तीसरे ने अगर वो सरेंडर न होती, पहले नंबर में वो न बनती, तो जो फॉलो करने वाले हैं वो कैसे फॉलो कर रहे हैं? अभी और भी तो भगवान ढेर सारे निकल रहे हैं, वहां क्यों नहीं सरेंडर हो रहे हैं? वहां क्यों नहीं अम्मा बाप लिख करके देते हैं कि हमारी अम्मा है, ये अम्मा बाप हैं और ये हम उनके बच्चे हैं? जैसे मुरली में गाया हाँ। था, सिर्फ इधर ही। बीके में दिखाया जाता है। ख्याल करें तो जो शिव बाबा से वर्षा मिलता है वह ब्रह्मा से भी मिलता है। जो विश्व की बादशाही का वर्षा शिव बाबा से मिलता है वह ब्रह्मा से भी मिलता है। इसका मतलब कंट्रोलर होगी ना प्रैक्टिकल में। इसके द्वारा अगर स्वर्ग का गेट ही खुलता है फिर तो वर्षा मिल जाता है। वो तो स्वर्ग एक अलग चीज है, वो विश्व नहीं है। स्वर्ग को विश्व नहीं कहेंगे, उसको सती हुई विश्व कहेंगे। हाँ, वो तो लिमिटेड है। विश्व माने 500 करोड़। वो सबके लिए नहीं है। है? वो सबके लिए नहीं है। सतयुगी विश्व जो है वो 4.5 लाख के लिए होगा ज्यादा से ज्यादा, बस। ब्रह्मा को भी विश्व की बादशाही मिलती है। शिव बाबा आत्माओं को पढ़ाते हैं।
इसका मतलब विश्व की बादशाही ब्रह्मा को तब तक नहीं डिक्लेयर हो सकती, तब तक नहीं मिल सकती जब तक वो आत्म की स्थिति में पूरा स्थित न हो जाए। देवान रहता है और जब तक देवान है तब तक पढ़ाई। तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं कितना ऊंचे, परंतु कितना साधारण बैठे हैं। सभी कहते हैं हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो मनुष्य बंडर खावेंगे ना। यह शिव बाबा की एक ही हट्टी है, जिस हट्टी से शिव बाबा का बेहद का वर्षा मिलता है। सच्ची सच्ची जवाहरात ये है, सच्ची सच्ची ज्ञान रत्नों की हट्टी ये है। तो इकट्ठा करना चाहिए ना। क्या क्या इकट्ठा करना चाहिए? ज्ञान रतन। जितना जितना जो रतन इकट्ठा करते हैं उतना ऊंच पद पावेंगे। बाप कल्प कल्प आकर कल्प पक्ष की नॉलेज देते हैं, क्योंकि खुद बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, इसलिए कल्प पक्ष का सारा राज समझाते हैं। समझाया है क्रिश्चियन डायनेस्टी का कृष्ण की डायनेस्टी से कनेक्शन है। क्रिश्चियन डायनेस्टी ने राज्य छीना है। कब छीना? अभी यज्ञ में छीनने की शूटिंग हुई या नहीं हुई? 69 है, छीन लिया ना, वर्ल्ड ट्रस्ट बना लिया ना, वो सारे ही ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय अपने मुट्ठी में कर लिए ना। इस समय क्रिश्चियन डायनेस्टी का बड़ा जोर। क्रिश्चियन डायनेस्टी ने राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन डायनेस्टी से ही राज्य मिलना है। ऐसे नहीं कि कौरवों का राज्य है और जगदीश भाई ने शरीर छोड़ दिया तो उनसे डायनेस्टी मिल जाएगी। वो तो शरीर छोड़ गया। भले नास्तिक धर्म का भी वो मौजूद है। वो कौन? प्योरिटी अगवा का हेड। बौद्ध धर्म का भी कोई है, लेकिन रमेश भाई अभी अभी कंट्रोल जगदीश भाई के बाद है देना पड़ेगा। तो क्रिश्चियन डायनेस्टी से रिटर्न सर्विस हो रही है। रिटर्न सर्विस का उनसे भारत को बहुत मदद मिली है या ये बीजू की नहीं? ये बेसिक नॉलेज मिली कहाँ से है? मिली है ना। अभी भारत भूख मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है। यहां से बहुत हीरे जवाहरात आदि वहां ले गए। यहाँ से होगा, कहाँ से लिए? भारत से। विज्ञान की अलग से हो। अरे चैतन्य हीरे जवाहरात सारे विदेश में काम कर रहे हैं कि स्वदेश में काम कर रहे हैं? विदेश में अच्छे अच्छे हैंड्स भेज जा रहे हैं या थर्ड क्लास भेज जा रहे हैं? अच्छा। फिर नहीं, लेकिन जो भी विदेश में सेवा करने के लिए जा रहे हैं वो तो विदेश में बेसिक ज्ञान दे रहे हैं। बेसिक ज्ञान तो असली ज्ञान है नहीं। तो कौन से ये लोग, लेकिन उनको जब एडवांस नॉलेज बुद्धि में बैठ जाएगी तब क्या हाल होगा?
जब होगा देखा जाएगा, अभी तो नहीं है ना। मैंने नहीं बैठेगा, अभी तो नहीं बैठा है। अभी नहीं बैठा है तो प्रेमकांता आई, प्रेमकांता ऐसी बात पे अलग हो गई। ये सारी मेहनत हम कर रहे हैं और फल आकर के लेगी वो लक्ष्मी, वो नारायण की लक्ष्मी बनेगी, टूट के बैठ गई। ऐसी बात में मम्मी की लड़ाई है। सारी मेहनत मैंने की, कोई लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं आएगी। मैं देखती हूँ कौन लक्ष्मी आती है, बस अड़ गई तो अड़ गई। अब देखें कैसे लक्ष्मी आती है। मैं त्याग पत्र देती हूँ, 10 रुपए 20 रुपए के स्टाम्प पेपर लिख के फटाफट भेज दिया, पैदाइश फिर भी हो रही। ड्रामा क्या है? ड्रामा तो वही है जो मुरली में बोल दिया है, नैया हिलेगी डुलेगी है। फिर आप क्यों ऐसे कहते हैं? आप संकल्प बढ़िया चलाइए, अभी आई है या नहीं आई है, आना पड़ेगा। क्रिश्चियन डिनाइस्टी ने राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन डिनाइस्टी राज्य मिलना है। इस समय क्रिश्चियन डिनाइस्टी का बड़ा जोर है, उनसे ही भारत को बहुत मदद मिली है। अभी भारत भूख मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है। अभी माना 68 की बात हो, अभी का अर्थ अभी नहीं लगा लेना, नहीं उस समय की बात है जब गोली चली है। तो रिटर्न सर्विस हो रही है। यहाँ से बहुत हीरे जवाहरात आदि वहां ले गए, बहुत धनवान बने हैं, तो अभी धन पहुंचाते रहते हैं। उनको मिलना तो है नहीं, माने भविष्य जो भी नई दुनिया आएगी उसमें क्या क्रिश्चियंस को मिलना है? बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूं, बच्चे कहेंगे हम भी सर्वेंट हैं। क्या कहेंगे? मैंने कुमार का दादी नहीं कहेंगे, अपने बादशाह बन जाए, किसी बादशाही मिल गई। महाराज जब सरेंडर होगी जब तो कहना पड़ेगा ना। वो तो ठीक है, सबको शिव बाबा से काम है, यह तो सबसे पतित है, फिर यही पहला नंबर पावन बनते हैं। यही बना इधर जिसके लिए वाक्य में बोला है, जिसके लिए नजदीकी वाक्य में बोला है, सबको शिव बाबा से काम है। किसके लिए बोला है? शिव बाबा के लिए बोला ना। यह तो सबसे पतित है, जिसको बाबा कहा गया है, फिर यही पहला नंबर पावन बनते हैं। उनको भी बनाने वाला शिव बाबा है। जब पावन बनते हैं उनको बनाने वाला शिव बाबा है। जो बाहर वाले गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, यहाँ वालों से बहुत तीखे चले जाते हैं। इधर शिव बाबा मतलब शिव है, इधर शिव बाबा मतलब शिव नहीं, शिव बाबा है। उनको बनाने वाले, उनको लक्ष्मी नारायण जो बनेंगे, हाँ, उनको भी बनाने वाला शिव बाबा। उस समय लक्ष्मी नारायण शिव बाबा थोड़ा ही होगा। हाँ, लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला शिव है। देखिए अंत में जब परमपिता शिव के परमानेंट रथ की स्टेज जो है वो संपूर्ण निराकारी बन जाएगी, तो उस समय उनके अंदर मान लीजिए कि शिव है नहीं तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि निराकारी स्टेज वाली आत्मा कार्य कर रही है, तो वही शिव बाबा के रूप में सामने आएंगे। और वही अगर आदि नारायण बनते हैं, तो जैसे कि शिव बाबा ने आदि नारायण का आदि नारायण बनाया अपने कोई, जो बाहर वाले गृहस्थ तो व्यवहार भविष्य की बात हो गई। जो बाहर वाले गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, यहाँ वालों से बहुत तीखे चले जाते हैं। बाहर वाले गृहस्थ है, बाहर वाले गृहस्थ किले की दो प्राचीरें होती हैं, एक बाहर की प्राचीर दीवार, एक अंदर की दीवार।
अंदर की दीवार में अंदर वाले बैठते हैं, नॉन सरेंडर हैं? बाहर की मतलब नॉन सरेंडर। नॉन सरेंडर्ड। बाबा हाँ। ये जो कहा जाता है हाँ। कि बाहर वाले ले जाएंगे, अंदर वाले रह जाएंगे। अब मान लीजिए कि ब्रह्मा बाबा जब जिंदा थे हाँ। उस समय की कैसे बन लेते हैं? वो तो अब ले गए ना अभी बाहर वाले। तो जब नहीं, अभी इसमें भी एक बात और महीने, क्या? ब्रह्मा बाबा जब जिंदा थे हाँ। तो उस समय ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी जो थी वह था ब्राह्मणों के लिए घर। हाँ। और उस भ्रुकुटी पर जो मौजूद था हाँ। उसने तो ज्ञान नहीं उठाया, मतलब वो घर में होने के बावजूद अंदर भी वालों ने नहीं उठाया और बाहर वाले ले गए। जो राम बाहर था हाँ। उस समय अज्ञानी लोगों के बीच में था, वो ले गए, वही ले गया। हाँ, ले गए। तो ऐसे अब भी होगा, यह असली अर्थ है, होना चाहिए। वो असली अर्थ अब भी होगा लागू, एडवांस पार्टी में भी लागू होगा। कैसे हो? है कैसे? अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे, क्योंकि अंदर वाले जो सीट्स पर, जो कुर्सियों पर बैठे हुए अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनको जो सहयोग दे रहे हैं वो भी अपनी मनमानी करते हैं। तो उनका टाइम सारा मनमानी करने में सहयोग मिलेगा तो गड़बड़ चालू हो जाएगी। हैं? सहयोग मिलेगा तो गड़बड़ चालू हो धीरे जाएगी। धीरे बाबा तो गुप्त होता जा रहा है। बाहर वाले जो उसको अंदर वाले को सहयोग देता है, नहीं देगा तो वहाँ पूरा कैओस हो जाएगा, है गड़बड़ हो जाएगा। चलो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ चालू हो जाएगा तो कुमार का दादी के द्वारा जो गड़बड़ हो रहा है वो दुनिया को दिखाई पड़ रहा है क्या? और गड़बड़ की अति हो गई, ऐसे यहाँ और अति हो जाएगी। अभी भी तो एडवांस पार्टी में ज्यादातर लोगों की बुद्धि में यही बैठा हुआ है कि कुछ होने वाला नहीं है और मम्मी आएंगी तभी सुधरेगा। मम्मी आएगी तो ही होगा। हाँ, ये पता नहीं है कि मम्मी आएंगी तो एक बार के लिए तो भूखा जोर से उठेगा, चारों तरफ हो जाएगा जय जयकार, जय माता दी, जय माता दी। अंत में फिर क्या सीढ़ी के अंत में होता है? आखिरी तो फिर भी डूबी जा होनी है। हाँ। फिर सच्चाई क्या खुलेगी? ये तो रहस्य भरा हुआ है असुरों को मारने के लिए, कन्या माताओं को आगे करना। मम्मी आने से तो बाबा सबको थोड़ा वो मिलेगा ही ना कि मम्मी फिर आ गई तो कितने दिन के लिए सुधर जाएगा क्या और बिगड़ जाएगा? वो बिगड़ जाएगा। फिर हाँ। पता नहीं चलेगा, यहाँ बिगड़ गए। हम महलवाड़ियाँ अटारियाँ दुनिया में खड़ी होती जा रही हैं, लोग समझते हैं स्वर्ग आ गया। विचार बढ़ता जा रहा है। तो कोई स्वर्ग होता है क्या?